क्या होगा जब एक खुशियों से भरा जन्मदिन अचानक रिश्तों की सच्चाई उजागर कर दे, जब मुस्कुराहटों के पीछे छिपे ताने, प्यार के नाम पर छुपे राज और एक लड़की का अतीत सबके सामने आने लगे। क्या ये जश्न सच में खुशियों का है? घर में खुशियों का माहौल था। हर तरफ सजावट, रोशनी और हल्की-हल्की संगीत की धुनें गूंज रही थीं। सभी लोग इकट्ठा होकर एक खास पल का इंतजार कर रहे थे, जन्मदिन का जश्न। तभी किसी ने प्यार से कहा, बेटा, केक काट लो। लेकिन सामने खड़ी दीपिका थोड़ी झिझक गई। उसने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी हिचक थी। जब उससे कारण पूछा गया तो उसने नम्रता से जवाब दिया, पापा जी और चाचा जी अभी तक आए नहीं हैं। अपने घर वालों के बिना मैं ये खुशी कैसे मना लूं? उसकी इस बात ने सबको चौंका दिया, लेकिन साथ ही उसके संस्कारों की झलक भी दिखा दी। घर के लोग उसकी तारीफ करने लगे। देखो, हमारी बहू के संस्कार, अभी से हमें अपना मान लिया है। माहौल में थोड़ी मिठास घुल गई, लेकिन हर कोई उतना खुश नहीं था जितना दिख रहा था। दीपिका के इस व्यवहार को कुछ लोग प्यार समझ रहे थे, तो कुछ के दिल में सवाल उठने लगे। एक ने हल्की हंसी में कहा, अरे, ये तो कब से सबके दिल से जुड़ चुकी है। लेकिन तभी एक और आवाज आई, जिसमें तंज छिपा था। अपने पापा से प्यार नहीं मिला, तो अब ससुर में ढूंढ रही है। ये सुनकर माहौल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी ने बात को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन तानों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। दीपिका के अतीत को लेकर बातें होने लगीं। हमने कितनी बार कहा है, उसका नाम हमारे सामने मत लिया करो। जल्दी से उसकी शादी करवा दो और उसे दूर भेज दो। ये शब्द सुनकर साफ महसूस हो रहा था कि इस घर में सब कुछ उतना परफेक्ट नहीं है जितना बाहर से दिखता है। दीपिका सब कुछ सुन तो रही थी, लेकिन चुप थी। उसकी आंखों में एक दर्द था, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, ताकि कोई उसकी अंदर की हालत न समझ सके। तभी अचानक दरवाजे पर हलचल हुई। किसी ने कहा, अरे, आ गए, नमस्ते नमस्ते। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। आखिरकार जिनका इंतजार था, वो आ चुके थे। माहौल फिर से खुशियों में बदल गया। दीपिका को आवाज दी गई, चलो, अब केक काटते हैं। लेकिन दीपिका अभी भी तैयार नहीं थी। उसने कहा, मम्मा, आप उन्हें स्नैक्स दे दीजिए, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। उसकी इस बात पर हल्की नाराजगी जताई गई। पहले सास को इंतजार करवाया, अब ससुर को भी करवाएगी। अब माहौल में हल्की बेचैनी बढ़ने लगी थी। क्या दीपिका सिर्फ वक्त ले रही थी, या उसके दिल में कोई और बात चल रही थी? आखिर ऐसा क्या था जो उसे इस खुशी के पल में भी रोक रहा था? और क्या ये जश्न सच में खुशियों का था, या किसी बड़े राज का पर्दा उठने वाला था? किसी तूफान की शुरुआत? दीपिका ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ी। सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं, जैसे हर कोई उसके अगले कदम का इंतजार कर रहा हो। उसके हाथ हल्के-हल्के कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर वही सधी हुई मुस्कान थी। तभी पीछे से आवाज आई, चलो जानू, अब और टाइम मत लो, सब इंतजार कर रहे हैं। ये शब्द सुनकर उसने सिर हिलाया और केक टेबल के पास पहुंच गई। मोमबत्तियों की लौ जल रही थी और चारों तरफ हैप्पी बर्थडे की गूंज थी। लेकिन उसके दिल में जैसे कोई
तूफान उठ रहा था। जैसे ही उसने चाकू उठाया, अचानक एक बुजुर्ग आवाज गूंजी, रुको। सब चौंक गए। माहौल एकदम शांत हो गया। वही ससुर जी थे जिनका इंतजार हो रहा था। उन्होंने दीपिका की तरफ गंभीर नजरों से देखा और बोले, पहले एक रस्म पूरी होगी, उसके बाद ही केक कटेगा। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये कैसी रस्म थी जिसका जिक्र पहले कभी नहीं हुआ। दीपिका भी हैरान थी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। ससुर जी ने आगे बढ़कर कहा, दीपिका बेटा, राधे कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने पति को वरमाला पहनाओ। ये सुनकर दीपिका के हाथ एक पल के लिए ठिठक गए। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसने धीरे से अपने पति की तरफ देखा। उनकी आंखों में भी एक अजीब सा सवाल था, जैसे वो भी इस रस्म से अनजान हो। लेकिन सबके सामने कुछ कह पाना मुश्किल था। घर के लोग उत्साहित थे, कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, देखो कितनी अच्छी परंपरा है। तो कुछ के चेहरे पर शक साफ नजर आ रहा था। दीपिका के हाथों में वरमाला थमा दी गई। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी आंखों में नमी झलकने लगी। ये सिर्फ एक रस्म नहीं लग रही थी, जैसे इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हो। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन हर कदम भारी लग रहा था। तभी भीड़ में खड़ी एक औरत ने धीरे से कहा, देखना, आज कुछ बड़ा होने वाला है। उसकी बात सुनकर पास खड़े लोग भी सतर्क हो गए। दीपिका ने कांपते हाथों से वरमाला उठाई और अपने पति के सामने खड़ी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे वक्त थम गया हो। जैसे ही उसने माला आगे बढ़ाई, अचानक उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वहां कोई खड़ा था, कोई ऐसा जिसे देखकर उसकी दुनिया हिल गई। उसके हाथ वहीं रुक गए और माला हवा में ही थम गई। अब सवाल ये था, दरवाजे पर कौन था? ऐसा कौन आ गया था जिसने दीपिका के इस खास पल को डर में बदल दिया? क्या ये उसके अतीत का कोई राज था या आने वाले तूफान की शुरुआत? दरवाजे पर खड़े उस शख्स को देखते ही दीपिका के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। जिस पल को सभी खुशियों का जश्न समझ रहे थे, वही पल अब उसके लिए डर और बेचैनी में बदल चुका था। उसके हाथों में थमी वरमाला अब भी हवा में रुकी हुई थी और सबकी नजरें उसी पर टिक गई थीं। क्या हुआ दीपिका? किसी ने पूछा, लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखें सिर्फ दरवाजे पर जमी थीं। भीड़ धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगी, ताकि सब देख सकें कि आखिर वहां कौन खड़ा है। वह आदमी धीरे धीरे अंदर आया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। उसने आते ही कहा, क्यों रुक गई दीपिका? रस्म पूरी नहीं करोगी? उसकी आवाज सुनते ही दीपिका के हाथ कांप उठे और वरमाला नीचे गिर गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। घर के लोग हैरान थे। यह कौन है? इसे किसने बुलाया? सवालों की गूंज बढ़ने लगी। लेकिन उस आदमी ने बिना घबराए चारों तरफ देखा और फिर सीधे दीपिका की तरफ बढ़ा। इतनी जल्दी भूल गई मुझे? उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। यह सुनते ही दीपिका की आंखों में आंसू आ गए। उसका अतीत, जिसे वो पीछे छोड़ आई थी, आज उसके सामने खड़ा था। दीपिका के पति ने गुस्से में आगे बढ़कर पूछा, आप हैं कौन और यहां क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, इतनी जल्दी भी क्या है सच जानने की? पहले अपनी पत्नी से पूछिए।
वो बताएगी मैं कौन हूं। ये सुनते ही सबकी नजरें दीपिका पर टिक गईं। अब हर कोई जवाब चाहता था। दीपिका के ससुर जी, जो अब तक चुप थे, गुस्से में बोले, दीपिका, ये सब क्या है? कौन है ये आदमी? उनकी आवाज में सख्ती थी और माहौल और भी भारी हो गया। दीपिका के पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, ये ये मेरे अतीत का सच है। जैसे ही उसने ये कहा, पूरे घर में हलचल मच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सा जन्मदिन इतना बड़ा मोड़ ले लेगा। वो आदमी फिर मुस्कुराया और बोला, सच सिर्फ इतना नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। उसकी बातों ने सबको और ज्यादा डरा दिया। दीपिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो भाग नहीं रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और उस आदमी की तरफ देखा, जैसे अब वो सच का सामना करने के लिए तैयार हो। लेकिन सवाल अभी भी वही था, आखिर ऐसा क्या राज है जो इस रिश्ते को तोड़ सकता है? और क्या ये सच सामने आने के बाद दीपिका की जिंदगी पहले जैसी रह पाएगी, या सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा? पूरा हॉल खामोशी में डूब चुका था। हर किसी की नजर अब सिर्फ दीपिका पर थी। उसकी सांसें भारी थीं, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। सच सामने आना ही था। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, हाँ, ये मेरे अतीत का हिस्सा है, लेकिन जो आप सब सोच रहे हैं वो सच नहीं है। उसकी बात अधूरी ही थी कि वो आदमी जोर से हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसने माहौल को और डरावना बना दिया। वह आगे बढ़ा और बोला, सच छुपाने की कोशिश मत करो दीपिका, क्योंकि आज मैं सबके सामने सब कुछ बता दूंगा। दीपिका के पति का गुस्सा अब बढ़ चुका था। उन्होंने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और बोले, अगर एक शब्द भी गलत कहा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन वह आदमी बिना डरे बोला, सच कड़वा होता है और आज ये कड़वाहट सबको चखनी पड़ेगी। सभी लोग सांस रोके खड़े थे। तभी दीपिका ने अचानक ऊंची आवाज में कहा, बस, अब और नहीं। उसकी आवाज में पहली बार डर नहीं, बल्कि हिम्मत थी। सब चौंक गए। उसने अपने आंसू पोंछे और आगे बढ़कर कहा, आज मैं खुद सच बताऊंगी। उसने धीरे धीरे सबकी तरफ देखा, अपने ससुर, सास, पति और बाकी लोगों की ओर, और फिर बोली, ये आदमी मेरे अतीत से जुड़ा है, लेकिन जैसा ये दिखा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। ये वही इंसान है जिसने मुझे और मेरे परिवार को सालों पहले बर्बाद करने की कोशिश की थी। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। वो आदमी एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर बोला, झूठ, ये सब झूठ है। दीपिका ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर झूठ है तो पुलिस को बुला लेते हैं, सच खुद सामने आ जाएगा। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। उसने इधर-उधर देखा, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। अब लोगों को समझ आने लगा था कि असली सच क्या है। दीपिका के ससुर जी आगे बढ़े और सख्त आवाज में बोले, गार्ड, इसे बाहर निकालो और पुलिस को फोन करो। गार्ड्स तुरंत उसे पकड़कर बाहर ले गए। जाते जाते वो आदमी चिल्लाता रहा, लेकिन अब उसकी आवाज में वो डर साफ सुनाई दे रहा था। दरवाजा बंद होते ही माहौल में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा डर का नहीं, बल्कि सच्चाई के सामने आने का था। दीपिका वहीं खड़ी थी, थकी हुई लेकिन मजबूत। उसके पति धीरे धीरे उसके पास आए। उनकी आंखों में सवाल भी थे
और भरोसा भी। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनते ही दीपिका की आंखों से आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सुकून के थे। ससुर जी ने भी आगे बढ़कर कहा, बेटा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें समझने में देर कर दी। पूरे परिवार का नजरिया अब बदल चुका था। जो लोग पहले ताने मार रहे थे, अब शर्मिंदा थे। कुछ देर बाद दीपिका ने केक की तरफ देखा। मोमबत्तियां अब भी जल रही थीं, जैसे उसका इंतजार कर रही हों। उसने हल्की मुस्कान के साथ चाकू उठाया। इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। जैसे ही उसने केक काटा, पूरा घर तालियों और खुशियों से गूंज उठा। लेकिन इस कहानी ने सबको एक सीख दे दी। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, और हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है। सच, चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है।